बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ का तीसरा मैच अब से कुछ देर बाद ऑकलैंड में शुरू हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने T20 स्क्वाड में नौजवानों की भरमार की और इब्तदाई 2 T20 इंटरनेशनल में हमें वो खेलते हुए भी नजर आए। लेकिन पहले T20 में 91 रन पर आउट होने पर पाकिस्तानी बैटिंग की नातजुर्बेकारी वाज़ेह हुई, तो दूसरी जानिब दूसरे T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स 135 रन का दिफा करने में बुरी तरह नाकाम रहे। अब ऑकलैंड के ईडन पार्क में पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मुकाबला करने जा रहा है और ये ग्रीन शर्ट्स के पास खुद को सीरीज़ में विनिंग पोजीशन पर बरकरार रखने का मौका है आखिरी। अगर पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त हुई तो वो सीरीज़ ख़त्म होने से पहले ही इसे हार देंगे। ऑकलैंड में पाकिस्तान ने 5 मैच खेले हैं, सिर्फ 2 जीते हैं और 3 में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। इस ग्राउंड पर आखिरी 2 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई है। हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, आपको खुशामदीद कहते हैं। और अहमद, आज तीसरा T20 ऑकलैंड में पाकिस्तान टीम खेलने जा रही है। अब तक सीरीज़ में पाकिस्तान टॉस तो नहीं जीत सका, तो क्या टॉस जीतकर बैटिंग करने का फ़ायदा होगा या बॉलिंग की जाए, क्योंकि हालिया अरसे में यहाँ पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और हाई स्कोरिंग मैच रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर रहा है। जी, मतलब कि ऐसे इतना ज़रूरी नहीं होता है कि लेटली जो भी डिसीजंस चल रहे हो वो आज भी काम आएंगे। कंडीशंस और पिच, वो मेरा हमेशा से मैं यही बोलता हूँ कि जो प्लेयर्स और मैनेजमेंट वहाँ मौजूद होती है वो बेस्ट जज होती है कि रिसेंटली वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और आज पिच किस तरह का है। और एज सच हमारी बॉलिंग भी और बैटिंग भी, दोनों में से कोई भी चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वाली नज़र आ नहीं रही है। लेकिन फिर भी हमारी अगर बॉलिंग देखी जाए तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मौजूद है। उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम डिफेंड करने जा सकते हैं किसी भी टोटल को। ठीक हो गया। तो इब्तदाई 2 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के 18 बैट्समैन कैच आउट हुए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो कैचिंग प्रैक्टिस कराने आए थे। लेकिन हाल ही में बैटिंग कोच बनाए जाने वाले मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि न्यूजीलैंड में जब भी पाकिस्तान टीम आई है तब बैटर्स को मुश्किल होती है। अब नए लड़के हैं, नौजवान हैं और ये अच्छा है कि बोर्ड ने उन्हें मौका दिया है। हमें उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। क्या कहा मोहम्मद यूसुफ ने, ज़रा आपको दिखाते हैं। जब भी कभी टीम आई है ना यहाँ पाकिस्तान की, मैंने काफ़ी टूर्स किए हैं यहाँ, तो यहाँ आके बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। और जो पहले मैच में विकेट थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसमें बाउंस था, स्विंग हो रहा था, यंगस्टर हैं, नए लड़के हैं, ओबियसली इनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन यही लड़के हैं, ये एक अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट बोर्ड ने नए लड़कों को मौका दिया है। कल को इन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलना है और इन्हें हम सपोर्ट भी करना चाहिए और सबको। और इसके लिए जो कुछ बेहतरी हो सकेगी वो हम साथ साथ इनके साथ चिप इन भी कर रहे हैं कि विकेट्स पे अडॉप्टेशन कैसे करनी है, कि अगर विकेट में थोड़ा बाउंस है उसमें कैसे खेलना है, थोड़ा स्विंग हो रहा है उस वक्त कैसे खेलना है और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और मेंटल जो है कि आपने प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को काम डाउन रखना है, इजी रखना है, ताकि आप जो आपकी असल क्रिकेट है, जो आपकी प्रॉपर जो आप स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ आप रन्स कर सकें। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि यंगस्टर को अच्छा मौका मिल रहा है। टफ उनके लिए टूर है लेकिन इसमें इनके लिए लर्निंग भी है। और जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो अच्छी लर्निंग कर रहे होते हैं, जो अपनी चीज़ों से सीख रहे होते हैं, क्योंकि ये एक टफ टूर है, इससे ये सीख के जाएंगे, बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये जब भी क्रिकेट खेलेंगे और जितनी आगे ये चलते जाएंगे ये बेहतर होते जाएंगे। ये थे जनाब पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ। और बहरहाल जो भी उन्होंने बातें की, यही बात कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। और अहमद, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं लर्निंग प्रोसेस से टीम गुजर रही है, कब तक गुजरेगी पाकिस्तान टीम इससे? नहीं, ठीक बोल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और नई टीम है और बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, लेकिन ये चेंजिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो उस तरह नहीं है जिस तरह लाइक अवाम तवक्को कर रही थी। जो परफॉर्मेंसेस आखिरी लॉट की रही हैं और जो चीज़ें टीम के अंदर सुनने में आई हैं, होती रही हैं, और उसके बाद आपको रिवैम्प चाहिए था। उसके बाद आपको सारे प्लेयर्स को जो है एक ही कटोरे में ला के तोड़ना चाहिए था। लेकिन आपने कुछ को अलग से किया, कुछ अलग से किया। खैर एनीवेज, ठीक बोल रहे हैं, नई टीम है, नई टीम को टाइम लगता है और वो टाइम देने के लिए अवाम हमेशा तैयार होती है। बट एट द सेम टाइम
जो हमारे सिलेक्टर्स हैं या जो हमारे मेंटोर्स हैं या जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, ये इनसे सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। क्या ये पाकिस्तान के बेस्ट 11 थे जो हमारे सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किए हैं? क्या हमारे मेंटोर्स एक साल के अंदर कोई एक प्लेयर भी दे सके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? क्या ये ठीक था कि हमारे जो मेंटोर्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान टीवी चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंसेस पे तनकीद और पीसीबी को डिफेंड करते हुए भी नहीं तो ये बैटिंग कोच भी तो टीवी पे बैठे हुए थे अहमद। जी, वो अब देखना पड़ेगा ना कि वो बैटिंग कोच जो है वो टेक्निक का फ्लॉज बताते रहे हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, जो बाबर आजम के अंदर और दीगर प्लेयर्स के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह वो गए हैं, पहले भी वही थे, तब भी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही थी, वो ठीक नहीं करा सके। होपफुली अब उन्होंने क्लोजली आइडेंटिफाई कर लिया होगा और अब जो वो बयान दे के गए हैं और उसके बाद दोबारा से बैटिंग कोच के लिए वो लगे हैं। सारी जो नज़रें हैं अब वो मोहम्मद यूसुफ साहब पे भी मरकूज़ हैं। जिस तरह उन्होंने टेक्निक एक निजी चैनल में बैठ के बाबर आजम की बताई है, होपफुली वो अब उन्हें फर्स्ट हैंड हेल्प कर सके जो शायद पहले नहीं कर सके और बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस हमें देखने में नजर आए। ये तो थे जनाब बैटिंग कोच जिस पर अहमद शहजाद ने अपने राय का इजहार किया। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब ने बामी सीरीज़ को वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारी करार दे दिया है। ऑकलैंड में मीडिया से बातचीत करते हुए आकिब जावेद बोले वो T20 की अलग टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। T20 में स्ट्राइक रेट बड़ी अहमियत रखता है। एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों अहम इवेंट हैं, भारत में है। एशिया की विकेटों पर लंबे स्कोर होते हैं। पाकिस्तान टीम असल तैयारी तो एशिया कप और वर्ल्ड कप की कर रही है। क्या कहा आकिब जावेद ने, ज़रा देख लीजिए। सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। हम इन यंगस्टर्स को इस नज़र से भी देख रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे ये थोड़ा स्ट्रगल कर भी लें, लेकिन यहाँ से जो मुश्किल हालात में, मुश्किल कंडीशन में जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, सब कॉन्टिनेंट में आगे आपके 2 बड़े टूर्नामेंट हैं तो उसमें हाई स्कोरिंग आपको रन्स करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि 2 साल में जो क्रिकेट चेंज हुई है, ज़्यादातर लोगों ने अब देखें T20 अपनी टीमें अलहदा की हैं, फोकस ज़्यादा उन्होंने किया है कि अब T20 में ऐसे प्लेयर्स लेकर आए जो स्ट्राइक रेट जिनका अच्छा हो, ऑलराउंडर्स को बीच में डाले हैं। तो इसी तरह ये भी हमने अभी शुरू किया है कि T20 की जो टीम है उसको थोड़ा सा अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो तैयारी है वो तो एशिया कप और कमिंग वर्ल्ड कप, असल में तो आप उसके लिए सारी ये बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आकिब जावेद साहब फरमा रहे थे, लेकिन अहमद बात दरअसल ये है कि वो कह रहे हैं कि जी ये मुश्किल कंडीशन में खेलकर हम एशिया की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप और एशिया कप की। लेकिन अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी तो हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेल कर आए हैं, साउथ अफ्रीका में सीरीज़ खेल कर आए हैं। तो हर बार एक ही गुफ्तगू कि हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हर दफ़ा तो एक गुफ्तगू तो नहीं हुई है। आप पिछले 7-8 इवेंट अगर देखेंगे तो उसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स खेलते रहे हैं और उनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। और अगर अब अवाम अगर चाह रही थी कि इतनी जो गंदी परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, तब्दीलियां चाह रही थी, तो वो ठीक है, तब्दीलियां वो सही कह रहे हैं कि चेंजिंग्स तो की हैं और उसमें टाइम भी लगता है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ, या अच्छा आइडियल सिनेरियो ये होता है कि जब भी आप कभी टीम बना रहे हैं या आपने रीबिल्ड करने जाते हैं, आप देखते हैं कि आपको मिल क्या रहा है उस टूर से। तो अभी तक जो 2 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उससे कोई अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो बड़ी उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 मैच हैं ये ज़ाया ना हो जाए, इससे एटलीस्ट 2 से 3 इस तरह के प्लेयर ज़रूर मिल जाएं कि इंसान उनको आगे लेके चल सके। हर दफ़ा आप ऐसा नहीं, देखिए ये आपकी स्काउटिंग पे होता है ना, जिस तरह की आप स्काउटिंग करते हैं, प्लेयर सिलेक्ट करते हैं, उसमें चांसेस होते हैं, कितना पोटेंशियल है कि हाँ 5 मैचेस से हमें 1 प्लेयर मिल गया या 2 प्लेयर्स मिल गए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स खिलाए गए, लेकिन वो यंगस्टर्स ने परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दी है या उस तरह पके हुए या रेडी नहीं लगे। तो सवाल ये नहीं है कि आप यंगस्टर खिला रहे हैं, ये अवाम कौम हम चाहते हैं कि आप यंगस्टर खिलाएं। लेकिन मैं खता कलामी की माजरत, कौन से यंगस्टर खेले हैं मैं भी ज़रा जानना चाहता हूँ। बॉलिंग में शाहिद आफरीदी यंगस्टर हैं, हारिस रऊफ यंगस्टर है, या मोहम्मद अली यंगस्टर हैं, शदाब खान यंगस्टर हैं, सलमान आगा यंगस्टर हैं। 2 आपने प्लेयर खिलाए, उनमें से एक प्लेयर तो 22 महीने के बाद टीम में वापस आया है जिसका नाम हारिस है। सिर्फ एक अब्बास जिसको आप कह सकते हैं
सॉरी हसन नवाज़ को आप कह सकते हैं कि वो एक नए प्लेयर हैं, बाकी तो मोरलेस वही टीम खेल रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम बैटिंग लाइन की बात कर रहे हैं। बैटिंग लाइन में आपकी जो है थोड़े से यंगस्टर मौजूद हैं, लेकिन आपने बॉलिंग लाइन में वही हम बात कर रहे हैं कि आप वही प्लेयर्स लेके जा रहे हैं ना, आपने लोगों को एडजस्ट किया है। सो खैर एनीवेज उनको लगता है कि ये राइट वे है, राइट ट्रैक है। हम तो फिर भी ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप अगर कह रहे हैं कि आपके पास यंगस्टर्स हैं, हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब हर दफ़ा यहाँ बैठ के आपको बैश करना या पाकिस्तान टीम के बारे में उनकी बेहतरी के बारे में बात करना, यही हो सकता है। सो एटलीस्ट वो एक ट्राई कर रहे हैं, उनको अपनी पिछली वीडियोस में भी चीज़ें बताते रहे हैं, पहले भी प्रोग्राम्स में बताते रहे हैं कि आपको प्रॉपर रिवैम्प करना था। आप कहीं ना कहीं लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों को ला के फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस तरह उसामा मीर था, आपने उसका इश्यूज रिजॉल्व नहीं किया। आपने पिछले मैच के अंदर शादाब को एडजस्ट करने के लिए ब्रार को बाहर बिठा दिया। आप जो है ना शाहीन की परफॉर्मेंसेस जो है हर गुजरते हुए दिन के साथ आप सबके सामने है। तो ये क्वेश्चन मार्क अपनी जगह मौजूद है, बट एट द सेम टाइम हमारी बैटिंग के अंदर आप देखेंगे तो नया कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। होपफुली वो जो नया कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्टर समझते हैं वो क्लिक करे। अदरवाइज ये जो रद्द-ए-अमल है शफलिंग का, ये जारी रहना चाहिए, बिकॉज जिस हालात में पाकिस्तान को ला के खड़ा कर दिया कुछ प्लेयर्स ने, आपने कोई प्लेयर बना के रखे नहीं हुए, तो अब आपको 4-4, 5-5 मैच खिला के लड़कों को चांस देना ही पड़ेगा और देते रहना पड़ेगा जब तक आपको प्लेयर्स मिल ना जाए। रिवर्स गेयर को कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आपने फॉरवर्ड ही जाना है, लेकिन जाना नए प्लेयर्स के साथ है। अब आपको ये करना ही पड़ेगा जब तक आपको 3-4 ऐसे प्लेयर मिल ना जाए बैटिंग और बॉलिंग। 2 से 3 मरतबा अहमद आप न्यूजीलैंड गए हैं। आज ऑकलैंड, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 खेला जा रहा है, यहाँ आप भी खेले हैं। 2015 वर्ल्ड कप का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका आप खेले थे। टॉस कितना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में इधर? देखिए टॉस इम्पोर्टेंट होता है, बट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इवेंचुअली देखिए आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखते हैं, या तो आपकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त करके दे रही हो या तो आपकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त चेज करके दे रही हो। कुछ ऐसा है नहीं। आपकी टीम अभी रीबिल्ड हो रही है, दोनों की फॉर्म इस तरह है नहीं। बॉलर्स आपके पिट रहे हैं, बैट्समैन आपके आउट हो रहे हैं। बकदरे थोड़ी सी बेहतर 1-2 प्लेयर्स ने पिछले मैच के अंदर इनिंग्स खेली थी, जिस तरह सलमान था, अच्छी उसकी इनिंग थी। तो ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फ़र्क यही है इवेंचुअली कि आपने फॉरवर्ड जाना है, नए प्लेयर्स को ला के खड़ा करना है, उनको मौके देने हैं, बिकॉज जिन पुरानों के ऊपर आपने अभी तक हाथ रखा हुआ है वो आपको जितवा के नहीं दे रहे। दुनिया के अंदर जहाँ पे रीबिल्ड होता है, आप देखें सीनियर प्लेयर्स हाथ खड़ा करते हैं, फ्रंट से लीड करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, और वो बच्चों को कुशन देते हैं कि उनके पीछे थोड़ी देर के लिए छुप जाए जब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सेटल नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो इस तरह लग रहा है कि यंगस्टर से भी बुरी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए। सो ये कहीं ना कहीं आकिब जावेद साहब को सोचना है कि वो जो सीनियर्स जिनके सर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है, जिनका ताल्लुक लाहौर कलंदर से भी गालिबन कहीं ना कहीं है, वो देखना पड़ेगा उनको ये चीज़ों का। शायद उनको इनसे बेहतर ऑप्शंस डोमेस्टिक के अंदर पड़ी हुई नजर आ जाए। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और ईडन पार्क ऑकलैंड पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ के तीसरे मैच का मेज़बान है। और अब से चंद मिनट बाद ऑकलैंड में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे T20 मैच का टॉस है। पहले दोनों टॉस हार गए हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान आगा सलमान हैगले क्राइस्टचर्च में और उसके बाद यूनिवर्सिटी ओवल डनेडन में। और अहमद कह रहे हैं कि हर मैच में टॉस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो अहमद, जो आज बात की जा रही है कि हसन नवाज़ के साथ ही जाना चाहिए या आपको लगता है कि उस्मान को टीम में लेना चाहिए, हुरैरा को लाना चाहिए? जी खुला आप एक लेके गए। देखिए हसन नवाज को थोड़ा सा प्री कुक ऐसा लग रहा है कि आपने उठा लिया न्यूजीलैंड के टूर के लिए, और हसन नवाज बेहतर होता कि अगर वो कोई 4-5 डोमेस्टिक के अंदर सेंचुरीज करके टीम के अंदर आया होता, तो मैं उसको ज़रूर देखना चाहूँगा। जो भी ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान के सर्किट में हम श्योर मौजूद होंगे, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, जिन्होंने 5-7-100 कर दी ऑलरेडी, उनको मौके देने चाहिए, उनको पूरा बैक करना चाहिए। अब जिस तरह हसन भी हैं, आप लेके गए हैं 2 मैच उनको खिला दिए हैं, तो फिर सारे खिला दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगले टूर पे आप दूसरों को ट्राई कर लें, उससे अगले टूर पे दूसरों को ट्राई कर लें, जिस तरह हमारे साथ कर रहे थे। हम तो बाहर बैठे हुए थे और आपने बिलाल आसिफ को भी ओपनर बना दिया था हमारे ऊपर।
तो जब ला के खड़े करने थे और किसी न किसी को खिलाना था तो खिला देते हैं और बन जाते हैं। तो अब आपने देखना ये है कि आप कितनी कैंपेन सह सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान की ही कुछ जो जिनको ड्रॉप किया गया है उनके जो कैंपेन्स चल रही हैं छोटे बच्चों के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट की इनकी परफॉर्मेंसेस क्या है। तो भाई जो खेलते रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस भी कुछ नहीं थी, इसलिए तो अहमद, आज भी जो टीम अनाउंस हुई है उसमें आज पाकिस्तान की जो टीम है उसमें हारिस है इनिंग का आगाज़ करने के लिए, हसन नवाज़ हैं, सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद इरफान खान न्याजी हैं, शादाब खान हैं, अब्दुल समद हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद अब्बास आफरीदी आज टीम में शामिल हुए हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं, अबरार हैं और हारिस रऊफ़ हैं। और ये पाकिस्तान की टीम है इस तीसरे T20 मैच के लिए। और टॉस की अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो तीसरा T20 है जो अब से थोड़ी देर बाद ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, यहाँ पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियाँ की गई हैं और आज मोहम्मद अली की जगह टीम में अब्बास आफरीदी को शामिल किया गया है। और उसके अलावा टॉस की अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, सही है, अब्बास अफरीदी को आना चाहिए था। और जहाँ तक आप ओपनर्स की बात कर रहे हैं कि ओपनर्स सेम है, अच्छा किया है। अब लेके गए तो परसिस्टेंट भी रहे, उनके साथ पूरे मौके दें, चांस दें। अब जिस तरह वो दूसरा बाहर बैठा हुआ है जो प्लेयर है हमारा एक और भी, वो मेरा ख्याल है कि वो वनडे में वेरी वेल सूटेड है, उनको वहाँ ट्राई करना चाहिए, या तो अगली सीरीज आने वाली है उन्हें वहाँ ट्राई करना चाहिए। आई थिंक अच्छा डिसीजन है अब्बास अफरीदी का अंदर आना और जिन प्लेयर्स को लेके गए उनके साथ परसिस्टेंट रहना। तो अहमद, ये जो आपने जिस तरह कहा कि एक अच्छा फ़ैसला किया आज पाकिस्तान टीम ने, लेकिन टॉप ऑर्डर में एक बार फिर हमने उसी ओपनिंग पेयर को मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। आज एक बार फिर हमने जो है वो टीम में शामिल करने से गुरेज किया है उस्मान खान को। तो सवाल मेरा ये है कि उस्मान खान को आप घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, खिला नहीं रहे? खेलने का काफ़ी घूम फिर लिया है उन्होंने और शायद उनको ये लग रहा है कि वो जो कंडीशंस है उनके लिए सूटेड नहीं है, या वो जिनको पहले मौके दिए हैं हारिस को, नवाज को, वो उनके साथ परसिस्ट करना चाहते हैं। तो उस्मान खान पाकिस्तान से पहले भी खेलते हैं और अग्रेसिव खेलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक आप इन ओपनर्स की बात 2 मैचेस के बाद मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं और न्यूजीलैंड में हमेशा से मुश्किल होती है खेलना, ऐसी बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी बॉलिंग क्या कर रही है। हमारी बैटिंग ने तो 135 फिर भी 15 ओवरों में किया, बकदरे थोड़ी बेहतर बैटिंग की, लेकिन आपकी बॉलिंग या सीनियर बॉलर्स जो हैं वो मैच जितवाने में नाकाम हो रहे हैं बुरी तरीके से, और पिछले कई अरसे से आपकी बॉलिंग की पिटाई चलती आ रही है। तो मिलके एक टीम एफर्ट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान, देखिए आपका शो छोटा है, हम सारी चीज़ें पहले बता चुके हैं, जिस जगह पे आके खड़ा हो गया है ये थोड़े से कड़वे घूंट पीने ही पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। पीछे मुड़ के देखने में हमारे पास कुछ नहीं है, आगे हमने कुछ बनाया हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप जब ट्राइयाँ करते रहेंगे, आप लड़कों को मौके देते रहेंगे, इवेंचुअली आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे और प्लेयर्स बन जाएंगे। अहमद शहजाद पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ईडन पार्क ऑकलैंड तीसरे T20 मैच का मेज़बान। टॉस टीम पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान पहली बार इस सीरीज़ में जीते हैं और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है। 2 तब्दीलियां आज टीम पाकिस्तान में की गई हैं और अब्बास आफरीदी और अबरार अहमद टीम में शामिल हुए हैं। ईडन पार्क ऑकलैंड पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे T20 मैच का मेज़बान। टॉस टीम पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। 2 तब्दीलियां पाकिस्तान टीम में की गई हैं। जादाद खान और मोहम्मद अली को ड्रॉप किया गया है और अब्बास आफरीदी और अबरार अहमद आज टीम में शामिल किए गए हैं। सीधा अहमद, एक बार फिर वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ, क्या वजह हो सकती है आज सलमान अली आगा का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का इंतखाब करना? क्या इसकी एक वजह यह है कि हम दोनों मैच बाद में बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, या आपको लगता है कि ये एक बस सेक ऑफ चेंज ही था? जी, मतलब ऐसा तो और कुछ नहीं, बस यही है कि रन ऑन द बोर्ड देख के ये उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के पास जो उनके सीनियर बॉलर्स हैं, जो शायद कंप्लेन करते हुए नजर आए, हारिस रऊफ भी लास्ट मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि उन्होंने ये बताया कि ये हाई स्कोरिंग गेम्स हैं, शायद 15 ओवर के अंदर पाकिस्तान टीम के लिए 135 रन जो हैं वो इनफ नहीं है, शायद उनको मज़ा नहीं आ रहा। तो उन्होंने इस दफ़ा ये किया कि भाई उन्होंने बॉलिंग को पहले उतार दिया कि लीजिए
आप हमें एक मॉडेस्ट टोटल के अंदर उतार के दीजिए और फिर स्कोर बोर्ड को देख के हम कोशिश करेंगे कि बेहतर खेल पेश करें और एवरेज के हिसाब से, रन रेट के हिसाब से चेस करें, तो ये प्लान ज़रूर हो सकता है। अच्छा अहमद, ये जो ईडन पार्क ऑकलैंड का मैदान है, एक तरफ से छोटा है, एक तरफ से तकरीबन न्यूजीलैंड के सारे मैदान ही ऐसी हैं, आप यहाँ पर खेले हुए भी हैं। टिम साइफर्ट और फिन एलन जिस तरह इस वक्त गोलाबारी कर रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर, पहले 2 मैचों में जिस तरह वो खेले हैं, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? जिस तरह आपने कहा कि कप्तान ने कहा चलो भाई आप आओ पहले कर लो बॉलिंग, आप हमें एक अच्छा टोटल जो है वो सेटल करके दे दो जो हम हासिल कर सकें। तो न्यूजीलैंड की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग को देखते हुए आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कहाँ तक रोक पाएगी हमारी बॉलिंग? देखिए, न्यूजीलैंड के अंदर पेस, बाउंस, स्विंग, हल्का फुल्का सीम मलियन मौजूद होता है, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं होता है बल्लेबाजों के लिए। और जिस तरह की बॉलिंग हमने की है या जो पिटाई हमारी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने लगाई है, वो इतना कोई आसान काम नहीं है। और आई थिंक थोड़ा सा हमें ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि हम अगर इस तरह की बल्लेबाजी करवा रहे हैं हमारी बॉलिंग पे, जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं हमारे बैट्समैन का मुंह कहीं होता है और बल्ला कहीं होता है और मुश्किल हो रहा है बल्ला भी लगाना, और जब हम बॉलिंग कर रहे होते हैं यार वो 4-4 छिक्के मार रहे होते हैं एक ओवर के अंदर, लंबे लंबे छिक्के, और फिर मतलब कि लकी भी इतना है, ये कहा जाता है हमारे जो ये प्लेयर्स हैं उनके बारे में ये बोला जाता है कि यार पीछे कोई और प्लेयर मौजूद नहीं है, इनमें कोई इतना दमखम नहीं रह गया हुआ, पीछे कोई और नहीं है, इस वजह से ये प्लेयर्स खेली ही जा रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आकिब जावेद है वो कहाँ है? वो 149-50 पे बॉलिंग करता है, आपने उसको वनडे में डाला है, आप उसको T20 में भी डाल के ट्राई कर सकते थे, आप अपने ऑप्शंस बढ़ा सकते थे कि अगर एक या शाहीन का, हारिस का मैच ऊपर नीचे जा रहा है तो आप उनको जबरदस्ती और बार बार तो ना खिलाई जाए, आपके पास दूसरे ऑप्शंस मौजूद होते। खैर एनीवेज, आप क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जिस टीम के अंदर कितना स्कोर देख रहे हैं मतलब, कितना स्कोर देख रहे हैं? जिस टीम के अंदर बॉलिंग कोच अजहर महमूद है, हेड कोच आकिब जावेद है, वहां पे आपकी बॉलिंग 4-4 छिक्के खा रही है एक ओवर में, और ये दोनों कुछ कर नहीं पा रहे। वो कह रहे सीख रहे हैं अहमद, वो कह रहे सीख रहे हैं नहीं ना, अब शाहीन क्या सीखेगा और हारिस रऊफ क्या सीखेगा और शादाब खान क्या सीखेगा, ये तो मतलब 7 नहीं, शादाब खान तो माशाल्लाह बॉलिंग ही नहीं कर रहे ना अहमद शहजाद साहब। तो शादाब खान को बॉलिंग नहीं कर रहे थे तो किस लिए लेके गए हैं? इब्रार को बाहर क्यों किया है? कहाँ है उसामा मीर? हमने तो आपको पहले ही यही बोला है सर कि जब तक आप चले अहमद शहजाद साहब बताइए, पाकिस्तान कहाँ तक रोक सकता है न्यूजीलैंड को, जो आपकी उम्मीद है? सर रोकने के लिए तो 25 स्कोर पे भी रोक सकता है, लेकिन जो हालात हैं वो लग रहे हैं कि 180 तक तो चला ही जाएगा। तो फिर इसका मैं क्या मतलब समझूं? इसका मतलब ये सकेंगे कि पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल दौर है, न्यूजीलैंड का यंगस्टर है, बैटिंग के अंदर तो सपोर्ट करना है, बॉलिंग के अंदर यंगस्टर नहीं है, तो आप देख लें। अहमद आज की टीम भी यंगस्टर वाली टीम है? टीम में तो जो ओपनर है वो तो यंगस्टर ही लेके, बॉलिंग तो नहीं है यंगस्टर अहमद? हाँ यही बोल रहे हैं कि बॉलिंग आपकी यंग नहीं है, बॉलिंग को चाहिए कि लीड करे और अपने यंगस्टर्स को जो है वो थोड़ा कुशन दे कि अगर थोड़ा बहुत उनके लिए आसानी पैदा करे। हमारी बॉलिंग जो है मैंने आपको पहले भी बोला है, उसे हाथ खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये सवाल आकिब जावेद, अलीम डार, असर शफीक, हसन चीमा, अजहर अली से पूछना पड़ेगा कि इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस के बाद भी क्यों नहीं हमें थ्रू आउट रिवैम्प देखने को मिला और यंगस्टर देखने को मिले। जी बैटिंग के अंदर आपने मूव ऑन किया है, लेकिन बॉलिंग के अंदर सेम ओल्ड चेहरे जो हैं पाकिस्तान की तरफ से देखने में नजर आ रहे हैं, जो कि बुरी तरह पिट रहे हैं न्यूजीलैंड के अंदर भी। बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब। तो एक बार फिर आपको बताते चलें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पाकिस्तान के मेहरी वक्त के मुताबिक 11:15 पर पहला बॉल गिरेगा। टॉस सलमान आगा जीते हैं, पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया है। 2 तब्दीलियां टीम पाकिस्तान में, अब्बास आफरीदी और अबरार अहमद को शामिल किया गया है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। अल्लाह हाफ़िज़।